अखिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिल जी, आप तो बहुत, आपके बड़े बड़े नेता सौरभ भारद्वाज और काफी बड़े बड़े नेता कह रहे थे 220 से 230 सीटें आएंगी, 250 तक पहुंचा देंगे, कंप्लीट मैंडेट है। कंप्लीट मैंडेट तो है, लेकिन 220 200 का जो आंकड़ा आप लोग मीडिया में लगातार कह रहे थे, आप तो 134 पर रुक गए। ये तो 50-50 मामला बहुत कांटे का हो गया। 104 तक बीजेपी भी पहुंच गई, 21 सीटें आ जाते तो वो भी 25 तक रहते। 51% के ऊपर सत्ता बदल जाती है। 51% के ऊपर आपको जितना भी है वो सत्ता परिवर्तन हो गया है। अब वो जो उसकी बात की वैल्यू इतनी नहीं रह गई है जितनी कि सत्ता में अगर आप नहीं आते तो होती। अगर सत्ता में आपने बदल दिया है, आपने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है अगर हमारे दिल्ली की जनता ने, तो वो सबसे बड़ा मैंडेट तो वही है कि अब 5 साल तक जो है आम आदमी पार्टी ही सब कुछ काम करेगी। अब बीजेपी का इतना रोल रह जाता है जब ये बोल रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल उनको प्ले करना पड़ेगा। इस वक्त कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन 220 वाले जुमले का क्या हुआ? देखिए, जो 220 वाले ये जुमलेबाजी जो है बीजेपी करती है, हम नहीं करते। नहीं, आप तो रियल है, रियलिटी आपके सामने है। केजरीवाल जी ने बोला है 230। देखिए, रिकॉर्ड है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले, मैं बार-बार आपको पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं करना, गुजरात में लिख के दिया एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मजबूत विपक्ष हो, और बीजेपी जिस तरह से आई तो कम से कम एक मजबूत विपक्ष जरूर है। ओपनिंग रिमार्क में मैंने बोला है कि दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उसने स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के तहत एक बहुत मजबूत विपक्ष दिया है। अगर ये 30-40 पर सिमट के रह जाते तो कुछ था ही नहीं। जो जिसको जिताया उसका कोई मतलब नहीं। हर चीज को झेलना पड़ेगा। कम से कम आज शिकायत छोड़ दीजिए, आज मुस्कुराइए सर, आज सिर्फ मुस्कुराइए, आज शिकायत मत करिए। अपोजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सत्ता में जो काबिज हुआ है, दिल्ली की जनता ने सत्ता दी है, लोकतंत्र के लिए कोई वैल्यू नहीं है। आपके नहीं जरूरी है जितना सत्ता पक्ष जरूरी है, उतना ही अपोजिशन भी जरूरी है। यहाँ पर करनी चाहिए। और दिल्ली की जनता ने 15 साल के बाद बैलेंस, तो एक काम कीजिए ना सर, एक काम कीजिए ना, दिल्ली के अंदर सत्ता दीजिए अरविंद केजरीवाल को, आप अपोजिशन में पहुंच जाइए, सब बराबर है। एक बार कोई मौका दे दीजिए आप दिल्ली में। दे तो दिया। नहीं, पूरा दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर जो है अखिल वो जी, अब तो अखिल जी आपको प्राइम मिनिस्टर बना दे। अखिल जी, सत्ता और अपोजिशन सेम है। ठीक है, सुनिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? वैसे भी कई बीजेपी के जो बड़े-बड़े लीडर हैं वो तो पूरा, ठीक है, भास्कर कुछ कहना चाह रहा है। अखिल जी, हर क्वेश्चन बड़े-बड़े क्वेश्चन पूरे देश से रिलेटेड। ठीक है सर, सुनिए, ठीक है, सुनिए ना सर, अब तो कचरे का पहाड़ भी खत्म हो जाएगा, यमुना भी साफ हो जाएगी, बहुत कुछ सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, भास्कर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल गारंटी है, जहरीला गैस सारा भ्रष्टाचार खत्म होगा। भास्कर कुछ कह रहे हैं। बिजनेस है वो फ्लोरिश करेंगे, ये ठीक है अखिल जी, दूसरों को भी बोलने दिया कीजिए। भास्कर कुछ कह रहे हैं, भास्कर को सुनिए। यमुना साफ नहीं करा पाए आप, यमुना साफ नहीं करा पाए आप, यमुना साफ नहीं करा पाए आप। भास्कर, अखिल जी मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा था, फैसला आने दीजिए अखिल जी, आगे पास कीजिएगा भ्रष्टाचार की। अखिल जी, दिल्ली में विधानसभा में 63 सीट है आम आदमी पार्टी के पास में, और 7 सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास में। कोई भी सत्र ऐसा नहीं होता जब आम आदमी पार्टी के द्वारा हूटिंग नहीं होती है और उनके तमाम विधायकों को बाहर नहीं भेज दिया जाता है। अब कौन करता है? जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं तमाम, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले, बाहर किसको करते हैं? बात सुन लीजिए, उसी को बाहर किया जाता है ना। बात सुन लीजिए पहले मेरी। और अब जबकि एमसीडी में, हाउस में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अब बीजेपी की भी है, ऑपोजिशन में रहने के बावजूद भी 104 उनके पार्षद रहेंगे। आपको लग रहा है कि ये टकराव वहां पे और ज्यादा नजर आएगी? ये अब बीजेपी की जिम्मेदारी है। ये बोल रहे हैं ना, अपोजिशन हमें इक्विवेलेंट टू सत्ता में दोनों एक। आप ये मानते नहीं है क्या कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है? आप ये नहीं मानते क्या? किसने मना किया है? तो फिर अग्री कीजिए। किसने मना किया? मैं गया, वही तो बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए जनता ने। अरे सर सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है अगर तो उसका वैल्यू। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप।
कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है तो वो एक हमारे गणतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वो रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर वही गैर जिम्मेदार, वही बेईमानी के साथ रोड़े अटकाया, जिस तरह से एलजी को लगाया है, जिस तरह पुलिस को लगाया है, जिस तरह डीडीए को उन्होंने प्रॉब्लम दी है, और जिस तरह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ हैं, इनका कोई रोल ही नहीं है। इन लोगों ने रोड़े अटकाए हैं। अगर वो रोड़े नहीं अटकाए, तेजिंदर बग्गा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल जी ठीक है, हम लोग ज्यादा तेजी से काम, ठीक है, बहुत तेजी से काम होगा अभी। तेजिंदर बग्गा कुछ कहना चाह रहे हैं, होगी, ठीक है अखिल जी, चाहे कोई कुछ करे, ठीक है सर, क्योंकि जितने रोड़े अटकाए बीजेपी ने दिल्ली के अंदर उन सबको क्रॉस करके काम किए हैं। ओके, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई, आज पटाखे चलाइए, लड्डू बांटिए, ठीक है, हो गया। तेजिंदर बग्गा जी, खत्म कर दिया आपने। तेजिंदर बग्गा जी, सर एक सेकंड, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया सर एक सेकंड, जेल में क्यों है? सर एक सेकंड, भ्रष्टाचार एक एक करके यही एक शो करता है, भ्रष्टाचार खत्म किया है। जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुनिए। बग्गा जी आप अपनी बात करें। तेजिंदर बग्गा जी बोलिए। पहले मैं अपनी बात रखूं उससे पहले एक आपको वीडियो सुनाना चाहता हूं। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी की 250 में से 20 से कम सीट आएंगी। ये अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जो ये दावा कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे थे कि ऐसा हमने कोई दावा नहीं किया था, जुमला भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं, इसलिए इनको एक्सपोज करना जरूरी था। ये अरविंद केजरीवाल जी के जो नेता है, अरविंद केजरीवाल जी जो है इनके नेता हैं, वो ये कह रहे थे हर टीवी चैनल के ऊपर आके कि 250 में से 20 से सीटें कम आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। आज भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जो विश्वास दिखाया है, बेशक हम कुछ सीटों से रह गया, मैं तो कह रहा हूं हम उस मैंडेट को स्वीकार करते हैं, लेकिन जीतने के बावजूद जिस तरीके का ये अभिमान दिल्ली की जनता के लिए प्रति दिखा रहे हैं, जिस तरीके की भाषा ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरीके की मैंडेट के रिस्पेक्ट ना करते हुए ये कह रहे हैं कि वीवीपैट ना होने के कारण हमारी सीटें कम आई, मुझे लगता है ये जनता के मैंडेट का अपमान है, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। ये बीजेपी की फेल्यूर है, बीजेपी का ये फेल्यूर है, इलेक्शन कमीशन का फेल्यूर है, बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है। ये व्हाई दे हैव नॉट, इलेक्शन कमीशन का फेल्यूर कैसे हो गया? मतलब फेलियर है, इलेक्शन कमीशन वीवीपैट क्यों नहीं यूज किया, ये बताइए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या रीजन है यूज करने का? फिर आप जो उसी के ऊपर आ गए हैं, फिर मैं बोलूंगा, फिर आपको ऑब्जेक्शन होगा, फिर आप आ गए उसके बाद वीवीपैट आपका आपने जवाब अभी तक नहीं दिया है, तो फिर आप जीत कैसे गए? इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। एक एक करके सर, एक एक फिर आप जीत कैसे गए? एक एक करके आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए, उनको सवाल पूरा कर, उनको सवाल पूरा कर। अगर इलेक्शन कमीशन बाइस था तो आप जीत कैसे गए? अरे जीत कैसे गए ये तो बताओ। अगर इलेक्शन कमीशन बाइस था तो, अरे वो जो बग्गा साहब ने जिताया है, बग्गा साहब ने जिताया है, बग्गा साहब ने जो है ना इतना सपोर्ट किया है हमें, तो हम जीत गए। वाह वाह, ओहो ओहो, इलेक्शन कमीशन बाइस था, वीवीपैट नहीं किया। बग्गा साहब की मेहरबानी है जो जीता है आम आदमी पार्टी। अखिल जी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अभी भी सवालों के घेरे में आपकी जीतने के बावजूद देश में देखा होगा ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, जीतने वाली पार्टी, मैं आपको फिर जीतने वाली पार्टी, ये कई सालों से चल रहा है। भास्कर मैं इस पर आपको जोड़ूंगा, आपको कमेंट किया कि आपने दिल्ली का इलेक्शन कवर किया है, ये डिबेट लगातार जारी है, अभी भी आम आदमी पार्टी जो है वो वीवीपैट और इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।